हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं अनु आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल ब्रिजराज क्रिएशंस में, जहाँ बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो मैं आपसे बात करने के लिए आज लेकर आई हूँ। कुछ कमेंट्स, जैसे सर्दियाँ शुरू हुई हैं तो कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि 1 to 1 अगर मैं कमेंट करूँ तो ये चीज़ें सिर्फ उन्हें पता चलेंगी जिन्होंने मुझे पूछा है, जिन्होंने कमेंट किया है। तो बेसिकली मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना देती हूँ कि मैं सर्दियों में लड्डू गोपाल की कैसे सेवा करती हूँ, क्या चीज़ें मैं उनके लिए करती हूँ और किस तरीके से जो है उनका डेली रूटीन होता है। तो पहले मैं आपको कुछ सवाल बता देती हूँ। तो कुछ सवाल मेरे पास ऐसे आ रहे थे कि क्या सर्दियों में भी हमें लड्डू गोपाल को नहलाना चाहिए, या फिर डेली नहलाना ज़रूरी है, या फिर कि किस तरीके से सेवा करनी है, क्या खिलाना है, रूटीन क्या है, इस तरीके से। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि देखिए, बहुत से वीडियोस में आजकल देख रही हूँ कि लोग लड्डू गोपाल को छत पे ले जाके या धूप में ले जाके मालिश करते हैं। तो वो सब चीजें मैं नहीं करती। देखिए, आपके अपने भाव होते हैं, आपके अपने तरीके होते हैं भगवान जी को अपना प्यार, अपना सेवा दिखाने का। तो अगर आप चाहते हैं कि जिस तरीके से छोटे बच्चे की पहले धूप में लिटा के मालिश की जाती है, उसके बाद नहलाया जाता है, सुलाया जाता है, खिलाया जाता है, अगर आपको लगता है कि आप वो सब कुछ करने में सक्षम हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके पीछे इतना सारा आपके लिए करने वाला कोई है, तो ही ये चीजें करें। नहीं तो सिंपल तरीके से जो आप डेली फॉलो करते हैं, जो पूजा आप डेली फॉलो करते हैं, वही आप कीजिए। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, विंटर्स में सबसे पहले तो ये है कि मैं लड्डू गोपाल को विंटर्स में डेली नहलाती हूँ। गर्म पानी से नहलाती हूँ। गर्म मतलब उतना गर्म जितना हम छू सकते हैं, या जितने गर्म पानी से हम अपने बच्चे को नहला सकते हैं। तो जितने भी बाल स्वरूप भगवान आपके घर में हैं, चाहे एक लड्डू गोपाल हैं या दो लड्डू गोपाल हैं या एक गोपाल जी हैं, एक राधा रानी है, तो जो भी बाल स्वरूप भगवान आपके घर में हैं, उन्हें आप सर्दियों में भी नहलाएंगे। अगर आप डेली नहलाते हैं, या सप्ताह में यानी कि वीक में एक बार नहलाते हैं, या मंथ में एक बार नहलाते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने ऐसे देखा है जो ऑफिस गोइंग है, वो नहीं कर पाते हैं उतना, तो जितना उनसे हो पाता है वो उतना करते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है। बहुत से लोग आपको मिलेंगे ऐसे जो कहेंगे अरे आप ये नहीं करते, अरे आप वो नहीं करते। भाई, सब कुछ जरूरी है। भगवान जी भी उतने ही जरूरी है, अपना काम भी उतना ही जरूरी है, अपनी फैमिली भी उतनी जरूरी है। तो मैं उनमें से नहीं हूं जो किसी को मैं जबरदस्ती करूंगी, अरे ये करना ही है, अरे ये नहीं कर सकते, अरे वो नहीं कर सकते। मुझे भी आते हैं ऐसे कमेंट्स। अभी माही के अन्नप्राशन के दिन का ही ले लीजिए, तो किसी ने मैंने वो जो पनीर की रेसिपी दिखाई थी उसके लिए मुझे कमेंट आ गया तुरंत ही कि भगवान आपको अक्ल दे, जो भगवान खाते हैं वही आपको खाना चाहिए, वही कृष्ण भक्त खाते हैं और वैसा ही खाना चाहिए, सादा। ठीक है, देखिए, आपकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। मैं उनमें की हूं कि मैं अपने को अगर बंधन में रख के, बहुत से लोग ऐसे होंगे बंधन में रख के अगर कुछ करेंगे आप, तो ना आप पूजा करने के लायक रहेंगे और ना ही आप खाने पीने के लायक रहेंगे। सो कीजिए, पूजा कीजिए, पूरे मन से, शुद्ध मन से कीजिए। पूजा आपकी शुद्ध होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, आपका मन साफ होना चाहिए। खाने पीने के लिए तो अरे पंडित खुद बैठ के आजकल चिकन खा रहे हैं। मैं तो खुद बताती हूँ आपको, कितनी बार मैंने एग्जांपल्स दिए हैं कि मेरे पापा के फ्रेंड हैं, शर्मा है, पंडित हैं वो लोग, वो खुद, उनका तो हर फ्राइडे चिकन खाते हैं। वो हर फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट उनका चिकन होता है, दारू की बॉटल्स खुलती हैं। तो हम लोग वो तो नहीं कर रहे हैं ना, उस हद तक जाके तो मैं कुछ नहीं करती। सो सीधी बात है, भगवान मन की शुद्धता देखते हैं। आपने मुंह में क्या डाला है उसकी शुद्धता भगवान देखने नहीं आते। भगवान ये देखते हैं कि आपके भाव कितने शुद्ध हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मुंह से भी शुद्ध होते हैं लेकिन वो मन से शुद्ध नहीं होते हैं। इधर राम राम की माला जप रहे हैं, मन में ये चल रहा है कि हे भगवान मेरा ये काम हो जाए तो मैं इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा, हे भगवान मेरा ये काम हो जाए तो मैं इतने का ये कर दूंगा। तो आपके मन की शुद्धि कहां गई? सो बेटर ये है कि आप जितनी सेवा उनकी कर पाए उतनी ही सेवा कीजिए। उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने कभी नहीं कहा कि सब कुछ भूल के मेरे पास आ जाओ।
वो टाइम भी आता है लाइफ में जब हम सब कुछ भूल के, सब कुछ त्याग के भगवान का राह पकड़ लेते हैं, लेकिन वो आपकी एजेड जब आप हो जाते हैं वो तब। अभी आपके साथ पूरा संसार है, पूरी लाइफ है, पूरे, एक लेडी बोलते हैं ना, शी इज अ होम मेकर। तो वो होम मेकर, दैट इज ओनली अ वर्ड दैट कैन नॉट डिफाइन हर, के होम मेकर क्या है। सो कोई भी चीज अगर आप मालिश करना चाह रहे हैं लड्डू गोपाल की, अगर आप करना चाह रहे हैं, अपने भाव से करना चाह रहे हैं, बिल्कुल कीजिए, लेकिन ये देखते हुए कीजिएगा कि आपके एब्सेंस में या आपकी प्रॉब्लम के दिनों में कोई उनके लिए ये सेवा कर सके। फिर तो नहलाने की बात तो ये रही कि जी हाँ, हम डेली नहलाएंगे। जिस दिन आपको लगे कि धूप नहीं निकलेगी, बादल हैं, ओले पड़ रहे हैं, या आप लोग किसी ऐसे रीजन में हैं जहां बर्फ पड़ती है, तो उस दिन आप सिर्फ गर्म पानी से उन्हें स्पंज कीजिए या उन्हें दृष्टि स्नान जो होता है वो करवाइए। बाकी कुछ भी करवाने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से अगर बहुत ठंडा होता है तो हम अपने बच्चों को नहीं नहलाते, तो हम भगवान जी को कैसे उस परेशानी में डाल सकते हैं। तो रही ये बात कि नहाने के समय गर्म पानी, और जिस दिन बहुत ठंडा हो उस दिन स्पंज करके या दृष्टि स्नान करवाएंगे। सेकेंड चीज, सर्दियों में मैं अपने सारे भगवान जी को वुलन कपड़े पहनाती हूँ। उनकी चौकी पे ब्लैंकेट लगाती हूँ, वुलन कपड़े पहनाती हूँ, और साथ ही में अभी तो इस तरफ पे मैंने पूरा पूजा की तैयारी की हुई है। मैं थोड़ा सा एक आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर जो है, जैसे आप भगवान जी का आपका ऑलरेडी दर्शन कर चुके होंगे, सब भगवान जी वुलन में बैठे हैं। और साथ ही यहाँ पर मैंने पूरी जो है, अभी महालक्ष्मी के व्रत आ रहे हैं, परसों से शुरू हो जाएंगे, उनकी चौकी मैंने यहाँ लगाई हुई है, उनकी तैयारी की हुई है। लेकिन इस तरफ में साइड में जो है, मैं भगवान जी के लिए सर्दियों में कोयला जलाती हूँ इस कमरे में, क्योंकि मेरे इस कमरे में धूप नहीं आती है बिल्कुल भी। तो इस कमरा, ये जो कमरा है मेरा, जो मंदिर का कमरा है, ये बहुत ठंडा रहता है। अभी भी जैसे मैं बैठी हुई हूँ तो ये यहाँ पे काफी ठंडा सा लग रहा है मुझे, जबकि अभी इतनी ठंडक हुई नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले वुलन्स में पहना देती हूँ। इस कमरे में कोयला और गोएठा, कोई गोएठा बोलता है, कोई कंडे बोलता है। सो बेसिक लैंग्वेज जो है वो है, गाय का जो ओपले होते हैं, सूखे हुए ओपले थापते हैं जो, वो मैं मंगवा के रखती हूँ, क्योंकि गाय का गोबर या गौमूत्र ये सब जो है बहुत ही शुद्ध होता है, साफ होता है। इसीलिए मैं यहाँ पर कोई हीटर का, कोई ये सब चीजों का प्रयोग नहीं करती हूँ। यहाँ पे मैं बहुत ही साधारण सी साफ शुद्ध चीजें जला के इस कमरे में रख देती हूँ। तो ये कमरा जो है वार्म रहता है, अच्छा रहता है। आप खुद भी आते हैं तो ये कमरा वार्म रहता है। तो ये हो गई दो चीजें। इसके अलावा बाल स्वरूप भगवान है तो कोशिश कीजिए कि थोड़े से खेल खिलौने उनके पास जरूर रखिए। ये मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन बहुत सी जगहों पर मैंने भी देखा है, इसलिए मैं लेकर आई हूँ। तो खेल खिलौने रखिए इनके पास, खेल खिलौनों से खेल के ये बहुत खुश होते हैं। इसीलिए इस बार मैंने भी पूरा जो है इनका खिलौने लेकर आई थी, पूरा मैंने इनका दरबार उसी तरीके से सजाया है। बाकी तो देखिए, और किसी से सीखने वाली चीज नहीं है कि आपको अपने भगवान की सेवा कैसे करनी है। वो आपके भाव खुद ही बाहर आते हैं, आपके भाव आप खुद ही प्रकट करते हैं अपने भगवान के लिए कि कितने, मतलब आपके भाव कितने निर्मल हैं, कितने शुद्ध हैं। सबके भाव अच्छे ही होते हैं, अपने भगवान का कोई बुरा नहीं चाहता। अपने भगवान से कोई ये बैर नहीं है किसी को कि भाई कैसे भी रखा हुआ है। तो ये एक छोटी सी चीज है जो मेरा विंटर रूटीन है। भगवान जी को प्रॉपरली नहलाना है डेली, उनके पास कोई भी वार्म चीज रखनी है, मतलब वार्म कपड़े पहनाने हैं। और जो जैसे मैंने बताया, कोयला और गोईठा मिला के मैं जहाँ पे जला के, मतलब जला के इन द सेंस जब उसमें आग सी रह जाती है, जलता हुआ मैं बिल्कुल नहीं रखती हूँ यहाँ पर, उसमें जैसे आंच रह जाती है उस प्रकार से मैं इसे यहाँ पे लाके रख देती हूँ। तो इस तरीके से मैं करती हूँ विंटर की पूरी देखभाल अपने भगवान जी की। पानी वगैरह जो मैं रखती हूँ वो थोड़ा सा रखते समय तो उसमें वार्म रखती हूँ, लेकिन जो मौसम ऐसा है कि पूरे दिन वो ठंडा हो ही जाता है। तुलसी पत्र डालना मत भूलिए। अगर आप तुलसी पत्र डालना भूल जाते हैं तो मंदिर में एक तुलसी माला जरूर रखें, उससे आपके भगवान को भोग अपने आप लग जाएगा। तुलसी माला रहेगी तो शुद्धता अपने आप बनी रहेगी। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि मैं और कोई बहुत ही ज्यादा बूम बाम करती हूँ, क्योंकि मैं साधारण चीज फॉलो करती हूँ, साधारण चीज बताती हूँ जो कि सबके लिए डुएबल हो। इसके अलावा अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको 1 to 1, फिर से मैं 1 to 1 ही रिप्लाई कर पाऊंगी। अब तो मैंने सारी चीजें ऑलमोस्ट बता ही दी हैं। कोई मालिश वालिश मैं कुछ नहीं करती हूँ, वो यहीं पे रहते हैं अपने
स्थान पर ही रहते हैं। सुबह पूजा के समय वो वार्म पानी से नहाते हैं या स्पंज होता है। इसी तरीके से बहुत सिंपल साधारण बेसिक तरीके से मैं उनका विंटर केयर करती हूँ। बाकी खाने पीने की जो अगर रही तो फिर गर्म दूध भोग के लिए जो है, गर्म दूध आप दे सकते हैं, लेकिन गर्म भी उतना गर्म नहीं कि जिससे जीभ जल जाए, वो काम हम नहीं करेंगे। जितना हम खुद पी सकते हैं उस तरीके से गर्म दूध, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स हो गए कोई, या जैसे अब मौसम का कोई फल है उस तरीके से कोई भी चीज जो आपको लगे कि आप खा रहे हैं, अपने लिए भी बनाई है आपने, बिना प्याज लहसुन की है, उसका भोग भगवान जी को लगा दीजिए। दूध चाय पी रहे हैं, अगर आपको लगता है ठंडी का मौसम है, भगवान जी को अदरक की तुलसी की चाय पिलानी चाहिए तो आप वो भी पिला सकते हैं। गर्म दूध पिला सकते हैं, खीर बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं। जो भी चीजें गर्म होती हैं उनका भोग आप सर्दियों में आराम से लगा सकते हैं अपने भगवान जी को। सो ये वीडियो यहीं तक था। इसमें मैंने बता दिया अपना अपना विंटर केयर। इसमें से आपको जो चीज अच्छी लगे आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप अपनी आप जो चीजें करते हैं वो मुझे बताइए। अगर मुझे लगेगा कि मेरे लिए करने हिसाब का है, मैं कर सकती हूँ, मेरे लिए डुएबल है, तो मैं आप लोगों की चीजें भी जरूर फॉलो करूंगी। अपना विंटर रूटीन मेरे साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगी। राधे राधे।